हाय गाइस, मैं सूरज। तो मिलते हैं यानी कि डिफरेंशिएशन के यानी कि जो भी हम आज यानी कि अभी चल रहा है अभी यानी कि डिफरेंशिएशन हम जो भी बता रहे हैं यानी कि उसमें जो भी था सम आइडियाज इन्वर्स जो भी था उस चीज का आज हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे तो आपको चलना यानी कि देखना आपको अच्छी तरह से। तो चलते हैं यानी कि हम बताए थे इस तरह का यानी कि जहां भी बताए थे यानी कि बताए तो 1 - √अंडर x² है तो x बराबर क्या लेना, साइन थीटा लेना था। क्या लेना था, x बराबर साइन थीटा। तो यानी कि इस चीज को हम बता चुके थे तो कहाँ लेना है, किस तरह प्रयोग करना है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। तो चलते हैं यानी कि क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लेते हैं यानी कि y बराबर, कुछ भी क्वेश्चन लेना आपको डिफरेंशिएशन में तो लेना है y बराबर। तो y बराबर क्या है, तो y बराबर है यानी कि साइन इनवर्स अंडर √1 - x²। ये चीज है यानी कि ये चीज आपको बताए थे जहां भी दिखे तो x बराबर लेना है साइन थीटा। तो कैसे लेना, आइए तो चलते हैं y बराबर यानी कि x बराबर हमको लेना क्या है, साइन थीटा। तो लेना माने यानी कि सबसे पहले हमको लिखना होगा लेट यानी कि माना x बराबर साइन थीटा यानी कि इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मान लिया, हम बता चुके थे इस तरह का पिछले वीडियो में। तो सबसे पहले उस चीज को देखें अच्छी तरह से, फिर आए इसमें यानी कि लेट माना x बराबर साइन थीटा इक्वेशन 1। उसके बाद चलता है यानी कि जब x के जगह मेरा हो जाएगा साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स अंडर √1 - साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो उसके बाद फिर चले y बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। चल रहा है डायरेक्ट, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन का काफी आगे ये सब फॉर्मूला हम बता चुके हैं कैसे होता है। तो आपको हम डायरेक्ट ये चीज बता रहे हैं कैसे करना, क्या करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कैसे हुआ, ये चीज हम पहले यानी कि पिछले वीडियो में बहुत बार बता चुके हैं। इसलिए डायरेक्ट चलेंगे y बराबर साइन इनवर्स इंटू कॉस थीटा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हम बताए थे यानी कि जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा रहे तो साइन साइन खत्म, बचता था क्या, थीटा। तो यहां देखना है, यहां मेरा है साइन इनवर्स, यहां है कॉस, तो कटेगा नहीं, तो कटाना इसको है। तो कैसे कटेगा, y बराबर साइन इनवर्स यानी कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा। यहाँ क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। 90 का हम लिख सकते हैं π/2। ये चीज आपको पता होना चाहिए। यानी कि कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तब क्या हो जाएगा मेरा y बराबर साइन साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा π/2 माइनस थीटा। y बराबर मेरा क्या बचता है, π/2 माइनस थीटा। यानी कि थीटा का मान यदि हम यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान जो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। देखना है क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन इनवर्स अंडर √1 - x²। यानी कि इस तरह का हम बता चुके थे, सम आइडियाज इनवर्स कुछ भी था तो उसमें हम बता चुके इस तरह का जहां लिखाए हैं हम वहां बता चुके थे कि x बराबर क्या लेना, साइन थीटा लेना है। तो साइन थीटा लिया, x बराबर क्या आ गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स कॉस थीटा। क्या हुआ, ये चीज हम काफी बार ये फॉर्मूला बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, यानी कि बताएं जब यह साइन साइन रहता तो कैंसिल हो जाता है, कॉस कॉस रहता तो कैंसिल हो जाता है। यहाँ तो है क्या, साइन इनवर्स, यहाँ है कॉस, तो कैंसिल होगा नहीं। तो सबसे पहले इस चीज को कॉस थीटा को हमको साइन थीटा में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज होता है, तो साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो हो जाएगा y बराबर π/2 माइनस थीटा। थीटा का मान यहां से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान यहां से पुट करेंगे तो साइन इनवर्स x। इसलिए ये सब चीजें हम पिछले क्लास में थोड़ा सा बता चुके हैं। तो y बराबर क्या हो जाता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। यानी कि इस चीज का आपको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, यानी कि π/2 का क्या हो जाता है, π/2 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। साइन इनवर्स x यानी कि होता है 1/√1 - x²। साइन इनवर्स x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। और यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। यानी कि इस क्वेश्चन को यहाँ ये चीज हम जितना पिछले क्लास में ये चीज हम लिखा चुके हैं, यानी कि अब उस चीज का यूज होगा ये सब क्वेश्चन में। तो कैसे यूज होता है, इक्वेशन 1 यानी कि थीटा का मान हम यहाँ से निकालें साइन इनवर्स x, और जो कि यहाँ थीटा का मान पुट कर दिए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला क्वेश्चन जो भी है,
आगे क्वेश्चन मेरा है यानी कि y बराबर, यानी कि डिफरेंशिएशन में जितना भी क्वेश्चन चलेंगे y बराबर, तो y बराबर क्या है, cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई टू। क्या क्वेश्चन मेरा, y बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई टू, यानी कि पूरे पर रूट अंडर है। यानी कि इस तरह का बताए थे, जहां भी चीज दिखे ये चीज, तो आपको बताए थे x बराबर क्या मानना है, cos थीटा मानना है। तो यानी कि y बराबर, सॉरी सबसे पहले माना यानी कि लेट x बराबर मानना क्या है, cos थीटा, इक्वेशन 1। यानी कि सब चीज हम पिछले क्लास में हम लिखा चुके हैं, सम आइडिया जो भी था इनवर्स उस चीज में लिखा चुके हैं सारा चीज को, तो उस चीज को देखें। तो x बराबर क्या लिए थे, cos थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा बाय 2, क्या हो जाएगा, बाय 2। तो यानी कि इस चीज को जब तोड़ेंगे तो y बराबर cos इनवर्स अंडर रूट, यानी कि 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, तो क्या आता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ये हो जाएगा। ये 2 मेरा हो जाता कैंसिल, बचता क्या, y बराबर cos इनवर्स अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या बचता है मेरा, y बराबर cos इनवर्स अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि ये 2 हो जाता है कैंसिल। तो चलिए y बराबर फाइनली क्या होता है, cos इनवर्स cos थीटा बाय 2, क्योंकि स्क्वायर जब हटेगा तो रूट भी हट जाता है मेरा। यानी कि हम बताएं जहां यहाँ cos यहाँ भी cos रहे तो कैंसिल हो जाता है, तो y बराबर हो जाएगा थीटा बाय 2। क्या हो जाता है, y बराबर थीटा बाय 2। यानी कि हम बताए थे साइन इनवर्स रहे, अंदर भी साइन रहे तो कैंसिल हो जाता है। उसी तरह से यहाँ मेरा था साइन लेकिन था कॉस, इस चीज को हम बनाए साइन तो कैंसिल हो गया, बचा ये चीज। उसी तरह यहाँ कॉस है यहाँ भी कॉस है तो क्या हो जाता है, कैंसिल, बचता है थीटा बाय 2। यानी कि इस थीटा का मान यहाँ लेना है कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, क्योंकि 2 है मेरा बाय, तो थीटा का मान क्या निकला, कॉस इनवर्स एक्स। यानी कि यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यानी कि किस इक्वेशन से किए इस चीज को, तो यानी कि इक्वेशन 1 से किए हैं। तो चलते हैं, यानी कि अब इस चीज का हमको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, dy बटे dx बराबर हो जाएगा, यानी कि -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जो था मेरा कांस्टेंट 2 का 2 रह जाएगा। यानी कि सबसे पहले cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट जो था कांस्टेंट का कांस्टेंट मेरा रह गया बाहर। यानी कि इस चीज को अगर यानी कि फर्स्ट क्लास का डिफरेंशिएशन देखा जाए तो उस तरह का अगर आप तोड़ के बनाते हैं तो आप जा सकते हैं लंबे प्रोसेस में, तो यानी कि आपको तोड़ के बनाना नहीं है। तो यानी कि इस क्वेश्चन जो भी है y बराबर cos इनवर्स, ये चीज यानी कि ये चीज आपको देखना है। सबसे पहले ये चीज आप याद करेंगे कि ये देखने के बाद आपको x बराबर क्या मानना है। जैसे यहाँ देखने के बाद x बराबर क्या मानना है, तो आपको याद होगा यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर जहां भी दिखे तो x बराबर साइन थीटा मानना है, यानी कि 1 प्लस एक्स बराबर जहां भी दिखे तो x बराबर वहां cos थीटा मानना है। तो उसी तरह से ये चीज आप याद रखेंगे सबसे पहले, तब जाके ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से उतारें और बाकी क्वेश्चंस बुक का आप खुद बनाएं। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कहाँ त्रुटि रहती है हमको समझाने में तो वहां भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सुधार कर लाऊंगा यानी कि अगले फिर से। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन जो भी है मेरा, यानी कि जो भी चल रहे हैं, यानी कि पिछला सम आइडियाज वाला जो भी है लिखा थे उसी से आज का मेरा टोटल क्लास, यानी कि आज का जो क्लास चलेगा उसी पर आज का मेरा क्लास रहेगा। यानी कि जो है आगे क्वेश्चंस जो है, यानी कि चलते हैं, मान लेते हैं मेरा y बराबर जो क्वेश्चन है क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि बता दिए कि दिन की हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं। ऐसे तो मेरा फॉलो होता है आर एस अग्रवाल, तो मेरा क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नहीं चल रहा है, मेरा टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन वाइज नहीं चल रहे हैं हम। तो टाइप वाइज यानी कि इस तरह का अगर एक टाइप आप बना लेते हैं तो अगला टाइप आप बना सकते हैं मैथ में। ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है जो कि सारा क्वेश्चन बताना अनिवार्य है, ये है मैथ में, यानी कि एक टाइप आप जानते हैं तो दूसरा टाइप बना सकते हैं। मान लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये चीज देखना आपको,
ये चीज हम लिखा चुके हैं, एक्स बराबर क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। तो सबसे पहले लेट यानी कि माना एक्स बराबर साइन थीटा, इक्वेशन 1। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, 2x डाल दिया है, बाकी पिछला वाला क्वेश्चन है। तो चलते हैं y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, क्योंकि x बराबर लिए साइन थीटा, तो यहाँ x के जगह भी हमको साइन थीटा डालना होगा, इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाता है यानी कि चलते हैं y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये चीज अभी अभी तुरंत हम फर्स्ट क्वेश्चन में अभी ये चीज बताएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा। अभी अभी तुरंत चले हैं, अभी यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो भी था हमारा स्टार्टिंग यही चीज से चले थे। तो सबसे पहले क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स बराबर यानी कि ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो y बराबर यानी कि ये फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखा चुके हैं। अगर ये फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं तो यही क्वेश्चन में आप यहीं अटक के रह जाइएगा। यानी कि ये फॉर्मूला आपको अनिवार्य याद करना। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 थीटा। और थीटा की जगह यानी कि यहाँ पुट करेंगे तो y बराबर मेरा बचेगा 2 साइन इनवर्स x। यानी कि कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। ये यानी कि ये क्वेश्चन कहां से आया, x का मान यानी कि थीटा का मान कहां से आया, इक्वेशन 1 से आया। ये चीज आपको लिख देना है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, dy बटे dx बराबर 2 यानी कि 2 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 1 यानी कि 2 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन जो है मेरा सिर्फ ट्विस्ट का हुआ क्या है, 2x डाल दिया है, बाकी मेरा पीछे वाला ही क्वेश्चन है। यानी कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला जानना चाहिए, तब जाके ये आगे बढ़ेगा। तो इसको अच्छी तरह से उतार लें, आगे इस तरह का जहां भी क्वेश्चन मिले तो आप बना सकते हैं। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यानी कि मिटा लेते हैं सबसे पहले। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या है, y बराबर जो है यानी कि y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये चीज हम यानी कि सबसे पहले आपको देखना है, ये चीज बीच वाला ये यानी थीटा आपको देखना है। हम बता चुके हैं किस क्या पढ़ना है, ये थीटा पढ़ना। आपको थीटा के जगह जो भी है वो चीज रहने दें, पढ़ना क्या थीटा, यानी कि सबसे पहले इस चीज को देखना है। यानी कि हम बता चुके ये चीज लिख के दिखाए हैं आपको, 3x माइनस 4x क्यूब। जहां भी आपको दिखे एक्स बराबर क्या मानना है, साइन थीटा मानना है। ये चीज हम सम आइडियाज इनवर्स में लिखा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज, हमको ये चीज दिखा, ये चीज दिखने के बाद लेट यानी माना एक्स बराबर साइन थीटा। ये चीज देखने के बाद हमको क्या पता चला कि एक्स बराबर लेना साइन थीटा, मान लिया इक्वेशन 1। उसके बाद y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो यानी कि ये फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या है फॉर्मूला, y बराबर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला है। तो यानी कि ये चीज आने के बाद हमको पता चल गया, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो साइन 3 थीटा लिख दिए, साइन साइन कैंसिल, बच गया y बराबर 3 थीटा। थीटा का मान यहां से लेंगे तो y बराबर हो जाएगा यानी कि 3 साइन इनवर्स x फ्रॉम इक्वेशन 1। ये चीज आपको लिखना है। तो फिर जाकर डिफरेंशिएट करना, dy बटे dx बराबर 3 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज होगा यानी कि घूम फिर के मेरा पिछला वाला क्वेश्चन ही आया, यहाँ 2 है यहाँ 3 है बस। यानी कि क्वेश्चन देखने में कितना डिफरेंस है, लेकिन घूम फिर के मेरा क्या आया, यही क्वेश्चन आया घूम के। तो देखना यानी कि ये चीज आपको सबसे पहले देखना, सबसे पहले ये चीज देखना है। अगर आप जानते हैं इस तरह का क्या लेना है, इस जगह एक्स का मान क्या मानना है, आपको पता होगा, तब आप जाके यानी कि आप बना सकते हैं। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चंस।
यानी कि इस चीज को हम मिटा रहे हैं। तो चलते हैं यानी कि आगे क्वेश्चंस की ओर। क्या है, आगे क्वेश्चंस मेरा है y बराबर, थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस है, y बराबर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चंस क्या है मेरा, y बराबर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि सबसे पहले हमको इस चीज को देखना है, ये चीज देखने के बाद पता चलता है यानी कि लेट माना x बराबर साइन थीटा। फटाक से ये चीज देखने के बाद हमको अपने लिखा जाना चाहिए लेट x बराबर साइन थीटा। तो हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज हो जाएगा। उसके बाद y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये चीज का फॉर्मूला हम फिर बता चुके हैं, यानी कि घूम फिर के ये चीज आ रहा। इस चीज का फॉर्मूला हम यानी कि फर्स्ट आज का जो भी फर्स्ट क्वेश्चन था उसी में हम बता चुके हैं। तो चलते हैं y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा का मान तो साइन थीटा रह जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये चीज आ गया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी कि y बराबर tan इनवर्स, इसको तोड़ेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यानी कि ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा और साइन थीटा, ये याद करें आप। तो यानी कि इसमें था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये चीज हम लिखा चुके हैं। तो वही फॉर्मूला हमको यहाँ यानी कि साइन थीटा वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमको यहाँ बैठा दिए, तब जाके 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इसलिए बैठाएं। यानी कि फॉर्मूला हम इसलिए बैठाते हैं, अपने सुविधा अनुसार बैठाते हैं। हमको जहां सुविधा लगे वैसे फॉर्मूला हम अपने लिए बैठाते हैं। यानी कि इस फॉर्मूला को इसलिए हम बैठा, यहाँ मेरा फिट हो रहा था। यानी कि ये स्क्वायर काटने के बाद ये खत्म हो जाता है, ये 2 कैंसिल। y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या आता है, y बराबर tan इनवर्स tan थीटा, यानी कि थीटा जगह थीटा बाय 2। तो बचता खत्म ये y बराबर में क्या बचता, थीटा बाय 2। और यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स x बाय 2। इसका फॉर्मूला जानते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे dy बटे dx बराबर यानी कि 1 बाय 2, यानी कि कांस्टेंट का कांस्टेंट रह जाएगा डिफरेंशिएशन के बाहर। उसके बाद साइन इनवर्स का आता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि देखना क्या है, इस तरह का जहां भी हमको क्वेश्चन मिल रहा है घूम फिर के यही चीज आ रहा है। यानी कि पहले हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बनाते थे, उसके बाद चले सबसे पहले क्वेश्चन ठीक ठाक करने वाला, क्वेश्चन ठीक ठाक वाला हो गया। उसके बाद हमको लेट यानी कि मान के क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, इसका भी नहीं करते करते यानी कि यहां तक आया, तब जाके इसका डिफरेंशिएशन हम पढ़े हैं। इसीलिए ये चीज लाते हैं पहले, तब जाके इसका डिफरेंशिएशन होता है। फिर चलते हैं, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था और कुछ नहीं था, तो फिर चलते हैं। यानी कि इस चीज को मिटा रहे हैं, यानी कि आपको अगर यहाँ प्लस वाला रहे, यानी कि जो भी रहेगा आप वो क्वेश्चंस बना सकते हैं। यानी कि फिर चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, यानी कि y बराबर साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तक आप क्या देखे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी आपको यानी क्या दिख रहा है, y बराबर साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को सबसे पहले आप देखना है, इस चीज को, यानी कि इस चीज हम लिखा चुके हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां भी आपको दिखे तो x बराबर क्या मानना है, तो आपको याद होगा कि पता नहीं, लेकिन हमको याद है। तो चलते हैं लेट x बराबर tan थीटा, इक्वेशन 1। इस तरह का जहां भी आपको दिखे तो क्या मानना है, tan थीटा। मेरा पुराना वीडियो देखें, उसमें हम सारा ये चीज यानी कि पूरे का पूरे लिख दिए क्या कैसे लगता है। तो चलते हैं x बराबर tan थीटा मानना, तो y बराबर साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन, y बराबर साइन इनवर्स 1 बाय 1 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि y बराबर साइन इनवर्स
इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो क्या जानते हैं? 1/sec² अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं? 1 + tan² थीटा बराबर क्या आता है? सेक स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स यानी कि 1/sec थीटा लिख सकते हैं। अब 1/sec थीटा को क्या लिखना हमको? y बराबर साइन इनवर्स cos थीटा। यानी कि y बराबर साइन इनवर्स 1/, सबसे पहले इस चीज को देखें तो हमको पता चला यहाँ क्या मानना है? tan थीटा मानना है। उसी तरह से y बराबर साइन इनवर्स जब पुट किए तो ये आया सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ भी फॉर्मूला लगा, तो फॉर्मूला बहुत मस्त है। इसमें चलते हैं। y बराबर क्या है? साइन इनवर्स 1/sec थीटा। y बराबर साइन इनवर्स cos थीटा। यानी कि यहाँ लाके अब हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम बता चुके हैं। बार बार एक ही क्वेश्चंस हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी तुरंत हम बताएं। y बराबर साइन इनवर्स cos थीटा वाला आपको खुद ट्राई मारना है, यहाँ की cos थीटा को कैसे बदलना है। तो ये क्वेश्चन आगे हम नहीं बनाएंगे, आपको बनाना है खुद। तो आप चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, यानी आज का यानी कि लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे यानी कि दूसरा क्वेश्चन चलेगा। मान लेता हूं y बराबर tan इनवर्स 1 + x/1 - x। क्वेश्चन क्या है? y बराबर tan इनवर्स 1 + x/1 - x। तो इस चीज को क्या करना है? यानी कि हम बता चुके हैं, कुछ नहीं है। सबसे पहले y बराबर tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं π/4 यानी कि 45 डिग्री। tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1। यानी कि आपको डिग्री उग्री सारा मान पता रखना होगा, तब जाके मैथ में आपका दिमाग चलेगा। तो चलते हैं। यानी कि 1 का मान होता है tan π/4, यानी कि इस चीज को हम π/4 लिख सकते हैं। प्लस x का x रहने देते हैं, फिर इस चीज को 1 का 1 रहने देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू 1 है। क्या है? कुछ नहीं है तो इंटू 1, यानी कि 4 × 2 रहता है। यहाँ कुछ नहीं है तो हमेशा सब में इंटू 1 रहता है, क्योंकि इंटू 1 हम लिखते नहीं है, यहाँ इंटू 1 है। तो क्या हो जाएगा? इस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस tan π/4 इंटू एक्स। tan इनवर्स, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया यहाँ, यानी कि हम बता रहे हैं, मतलब बार बार बोल रहे हैं लेकिन लिखा रहा है गलत। क्या हो जाएगा? tan π/4, सिर्फ π/4 लिखा गया था। तो 1 का मान tan π/4 का मान होता है 1। तो यहाँ भी सही लिखे, लेकिन यहाँ π/4 लिखा गया था बाय मिस्टेक। तो y बराबर tan इनवर्स, इस चीज का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो क्या जानते हैं? क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स x। क्योंकि इस चीज को नहीं भी करते आप तो काम आपका चल जाता, लेकिन हम कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को 1 ही रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो चलता है y बराबर tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स पाई, क्योंकि यहाँ π/4 भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं। सबसे पहले इस चीज को उतना यानी कि तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलते हैं। सबसे पहले तोड़ना कोई जरूरत नहीं था, तोड़ दिया ऐसे ही। तो tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स x, यानी कि ये फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठ जाता, तो तोड़ने का क्या जरूरत है? ये फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठ गया तो इसको तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो तोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं। ये फॉर्मूला क्योंकि ये फॉर्मूला हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो फॉर्मूला आप देखें कैसे टूटने, यानी कि उसको π/4 करने का कोई जरूरत नहीं था, तो इसलिए डायरेक्ट हम ये चीज लिख सकते हैं। उसके बाद यानी कि इस चीज का हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। dy/dx बराबर tan इनवर्स 1 का एक कांस्टेंट हो जाएगा 0 प्लस tan इनवर्स x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। सॉरी हम समझ लेते दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि वहां π/4 तोड़ने का कोई जरूरत नहीं था। फिर बता रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट बैठ गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठ गया, तो तोड़ने का क्या जरूरत है? तो y बराबर क्या? tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स x, क्योंकि ये फॉर्मूला है, हम बताए हैं ये फॉर्मूला, आप देखें पुराना वीडियो में। तो डिफरेंशिएशन अब करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 का, क्योंकि 1 क्या कांस्टेंट है मेरा, तो कांस्टेंट का सबसे पहले 0 डिफरेंशिएशन प्लस बचता है मेरा tan इनवर्स x। ये तो मुझे याद वाला क्वेश्चन है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है 1/1 + x²। तो फाइनली बचता है dy/dx बराबर 1/1 + x²। यानी कि आज का जितना भी हम क्वेश्चंस पढ़े उस क्वेश्चंस में ज्यादातर फॉर्मूला लग रहा था। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को कंठस्थ करें, फिर जाके आप अगला क्वेश्चंस बनावें। यानी कि डिफरेंशिएशन मेरा अंतिम चरण में पहुंचने वाला है।
तो उसके बाद मेरा जो स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन अभी लगेगा 2-3 क्लास 4 क्लास लग सकता है। उसके बाद चलेंगे इंटीग्रेशन। तो फिर यानी कि फॉर्मूला अच्छी तरह से सबसे पहले याद करें, नहीं तो आप फंस जाइएगा। अब यहाँ फंस जाइएगा क्या होता है, हम लिख दें सेक स्क्वायर थीटा, आपको पता नहीं है कहाँ से आया सेक स्क्वायर थीटा, तो आप ताकते रह जाइएगा। सबसे पहले इसको फॉर्मूला जानना होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है आपको, ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसलिए हम जान के छोड़ें, ये क्वेश्चन इजी है, बार बार घूम फिर के वही आ रहा है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लिख देते हैं, आप बना के यानी कि खुद ट्राई कीजिएगा। तो लिख देता क्वेश्चंस क्या है, y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस, ये चीज तो बता चुके, सॉरी। y बराबर क्या, कॉट इनवर्स 1 + x/1 - x। एक क्वेश्चन। फिर है y बराबर tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये चीज देखना, तो कैसे बनाना है, क्योंकि अभी तुरंत ये सब क्वेश्चन हम बता चुके इस टाइप का। तो इस टाइप में क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। 5 क्वेश्चन देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है कॉसेक इनवर्स 1 + x² बटे 2x। क्वेश्चन क्या, y बराबर कॉसेक इनवर्स 1 + x² बटे 2x। फिर है चौथा क्वेश्चन, y बराबर सेक इनवर्स 1 + x²/1 - x²। कितना, 4 क्वेश्चन होगा। फिर चलते हैं सेक इनवर्स y बराबर, सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है, यानी कि x² - 1 x² + 1। यानी कि ये 5 क्वेश्चन आप ट्राई करें। नहीं बनता ये क्वेश्चन का, अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट करके बताएं कि कौन वाला आपसे नहीं बना। सबसे पहले बताएं, ये सब चीज देखना आपको, ये सब चीज हम बता चुके, इसके लिए क्या मानना है। फिर माने वैसे वैसे बैठाएं, आप जहां फॉर्मूला लगता है फॉर्मूला लगाएं, फिर आगे बनाएं। यानी कि अगर नहीं बनता है तो ये क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को आगे बढ़ाने के बाद ऐसे कर दें, तीर मार के आगे बढ़ाने के बाद ये 5 क्वेश्चन ट्राई करें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।